तुम्हारी दशा वैसी है कि तुम नदी के तट पर खड़े हो और मैं तुमसे कहता हूं कि आओ उतर आओ, तैरना सीख लो। तुम कहते हो पहले हम तैरना सीख लें, पानी का क्या पता, खतरा हो, जान चली जाए। बात आपकी ठीक होगी, लेकिन हम पहले तैरना सीख लें तभी पानी में उतरेंगे। बात तुम्हारी भी ठीक है, क्योंकि खतरा पानी में उतरने का तभी लेना चाहिए जब तैरना आता हो। संदेह का शास्त्र यही कहता है कि पहले सीख लो, समझ लो, फिर उतरो। लेकिन तुम तैरना सीखोगे कैसे अगर तुम पानी में उतरने को राजी ही नहीं? तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा बिना तैरना सीखे, क्योंकि तैरना भी पानी में उतरने से ही आएगा। धीरे धीरे उतरो, आहिस्ता आहिस्ता उतरो, संभाल संभाल कर कदम रखो, पर उतरो। पानी में तुम उतर गए, तैरना सीखने में बहुत कठिनाई नहीं है। वस्तुतः गुरु कुछ ज्यादा नहीं सिखाता। तुम में साहस हो तो गुरु की शिक्षा बहुत थोड़ी है। वह तुम्हें तैरना सिखा देता है। तैरना तो सभी को आता है, ये तुम जानकर चकित होगे। तैरना सभी को आता है, तुमने सिर्फ अपनी संभावना की परीक्षा नहीं की है। तैरना तो सभी को आता है, सीखना नहीं है, सिर्फ स्मरण करना है। पानी में उतरकर तुम हाथ पैर फेंकना शुरू कर दोगे। वह तैरना है थोहा अकुशल, 2-4 दिन में कुशलता से तुम हाथ फेंकने लगोगे। वह वही का वही है। पहले दिन जो तुमने हाथ फेंके थे, उस हाथ फेंकने में और आखिरी दिन जिस दिन तुम कुशल तैराक हो जाओगे, हाथ फेंकने में फर्क नहीं है। थोड़ी व्यवस्था का फर्क है, और वह फर्क भी बहुत गहरा नहीं है। वस्तुतः थोड़ी आस्था का फर्क है। पहले दिन आस्था न थी, घबराहट में फेंके थे। अब तुम आस्थावान हो, जानते हो कि हाथ फेंकने से बच जाते हो। कोई खतरा नहीं, पानी कितना ही गहरा हो। तैरने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि पानी 10 गज गहरा है कि 10 मील गहरा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कला आ गई, फिर तो हाथ भी फेंकने की जरूरत नहीं रह जाती। आदमी ऐसे ही पड़ा रह जाता है पानी में, तिरता है, तैरता भी नहीं। क्या हो गया? आस्था भाई गहन हो गई। अब वह जानता है कि डूब तो सकता ही नहीं। अब ये बने मजे की बात है कि आदमी, जिंदा आदमी हो, तैरना न जानता हो तो डूब कर मर जाता है। लेकिन जब मर जाता है तो पानी के ऊपर आकर तैरने लगता है। मुर्दे भी जानते हैं कैसे तैरना, और जिंदा आदमी डूब जाता है। मुर्दों को कोई कला आती है जो जिंदा को नहीं आती। मुर्दे का संदेह समाप्त हो गया, मुर्दे की घबराहट मिट गई। मुर्दा अब और क्या होगा? जो होना था हो चुका। अब ये नदी भी क्या करेगी? अब ये सागर भी क्या मिटा लेगा? मिटना खत्म हो गया। तत्क्षण नदी उसे ऊपर उठा देती है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतनी वायु है ही कि तुम पानी पर तिर सकते हो। लेकिन तुम्हें सिर्फ स्मरण नहीं है, तुम पानी से हल्के हो, क्योंकि तुम्हारे रोए रोए में वायु भरी है। तुम एक गुब्बारे की तरह हो जो पानी पर तिर जाता है बिना हाथ पैर फफाए। वस्तुतः जो लोग डूबते हैं वे तैरना न जानने की वजह से नहीं, जरूरत से ज्यादा हाथ पैर फांफा देते हैं, उसी में डुबकी खा जाते हैं। पानी मुंह में भर जाता है, श्वास अवरुद्ध हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं। हर एक तैरना जानकर ही पैदा हुआ है। ये जो मैं तुमसे कर रहा हूं, इसलिए कि ध्यान को तुम जानते हुए ही पैदा हुए हो। समाधि तुम्हारा स्वभाव है। सिर्फ स्मरण, थोड़ी श्रद्धा करो, और जो समाधि के सागर में तुम्हें बुला रहा हो उसके पास जाओ। छोहो संदेह। बहुत दिन तक किनारे और संदेह से बंधे रहे, उतरो पानी में। उतरते ही श्रद्धा बमेगी, लेकिन उतरने के पहले भी श्रद्धा चाहिए। फिर श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। एक घजी आती है, तुम हंसोगे। तुम हंसोगे और तुम कहोगे ये तो बिना गुरु के भी हो सकता था। मेरे गांव में जो व्यक्ति लोगों को तैरना सिखाते थे, वे कुछ खुद भी बंगे तैराक न थे। उन्होंने ही मुझे भी तैरना सिखाया था, और उनकी कला कुल इतनी थी कि उठाकर बच्चे को फेंक देते थे पानी में। उन्होंने मुझे भी फेंक दिया था, लेकिन वे किनारे पर खाए हैं, इसलिए कोई डर न था। हाथ पैर फपा कर मैं वापस आ गया।
उन्होंने दोबारा फेंका, आस्था बत्ती गई। वे कभी पानी में उतरे नहीं, कभी उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर सिखाया नहीं, सिर्फ किनारे से मुझे पानी में फेंका। लेकिन घबराहट में डुबकी खाने में आदमी भागता है वापस किनारे की तरफ, पर वे खाए हैं, जरूरत होगी तो बचा लेंगे। वे खए हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को तैरना सिखाया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को तैरना सिखाया, और कभी वे नीचे उतरकर किसी को सिखाने नहीं गए। वे किनारे पर ही बैठे रहते, अपना कपड़ा धोते रहते या मालिश करते रहते शरीर की, और उठाकर बच्चे को फेंक देते और देखते रहते कि बच्चा आ रहा है। बस इतना भरोसा कि कोई बचाने को मौजूद है, काफी है। श्रद्धा भीतर जन्म जाए तो गुरु की कृपा तो सदा मौजूद है। कृपा और श्रद्धा का मिलन हो जाए, क्रांति की चिंगारी पैदा हो जाती है, असंभव क्रांति भी घटती है। इसीलिए मैं असंभव कहता हूं तो यह मत समझना कि संभव नहीं है। असंभव कहता हूं सिर्फ इसीलिए अति दूभर है, अति कठिन है, करीब करीब असंभव है। घटती तो है, असंभव भी घटता है, असंभव भी संभव है। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही हृदय कंबल विगासा, भागा भ्रम दसों दिशि सूझा। एक क्षण में सारा भ्रम टूट गया, दसों दिशाएं सूझने लगी।